सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग गाइस? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग बहुत अच्छे होगे और रमज़ान को फुल इंजॉय कर रहे होगे, खुशी मना रहे होगे, खुश होगे और रोज़ा नमाज चल रहा होगा अपनी फैमिली में। तो गाइस मैं भी ठीक हूँ, बट मैं बता देती हूँ गाइस, मैं ठीक नहीं हूँ। और मैं ठीक क्यों नहीं हूँ गाइस, क्योंकि बताऊंगी ब्लॉग में गाइस, आप बने रहना। और आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा। तो गाइस सबसे पहले रमज़ान का दूसरा जुम्मा आप सभी को बहुत 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 मुबारक गाइस। और मैं आ गई हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए और शुरू हो गया है मेरा ब्लॉग बनाना गाइस। और गाइस मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, बहुत ज़्यादा कह लो, क्योंकि अभी मैं सुबह से ऐसी ही अंधमुख पड़ी थी। लेकिन फिर मैंने दवाई खाई और धीरे धीरे दवाई का जब असर हुआ है मुझे ठीक लगना शुरू हुआ है। लगभग 1 के बाद मुझे थोड़ा हिम्मत आई मेरे अंदर। जब हिम्मत आई गाइस तब मैं उठी हूँ। फिर मैंने जाके बस वज़ू किया, वज़ू करके बस नमाज अदा करी जौहर की। और नमाज अदा करने के बाद कलाम पाक पढ़ा है गाइस। मैं जो रमज़ान का महीना चल रहा है गाइस, मेरा जो रूटीन होता है ना एक, कि हाँ ये तो मेरा वो फिक्स रहता है। मैं बाकी सारे काम एक तरफ और रमज़ान का जो मेरे तरीका है वो मेरा एक तरफ। उसके बीच में कुछ भी नहीं आता गाइस। चाहे मैं खुद नहीं आती, मेरी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उस रूटीन में नहीं आती गाइस। मेरा टाइम से मैं नमाज़ पढ़ूँगी, सारे काम मैं छोड़ दूँगी, सब कुछ साइड कर देती हूँ। नमाज टाइम से पढ़ूँगी, कलाम पाक टाइम से पढ़ूँगी, दरूद पढ़ूँगी, तस्बीह पढ़ूँगी। इन सब में कोई रुकावट नहीं बनता मेरा। चाहे सारे काम एक तरफ, चाहे मैं बीमार हूँ। मेरा तबीयत 2 दिन हो गया है, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल भी मुझे फ़ीवर था और आज भी मुझे फ़ीवर था। सुबह से मैं ऐसी ही पड़ी हूँ, लेकिन रमज़ान नहीं छोड़ती। मेरी अम्मी ने बोला भी कि अभी मत रखो, तबीयत नहीं सही है, 1-2 दिन का दवाई खा लो, अच्छे से आराम कर लो और जब तबीयत ठीक लगे तो रखना। मगर गाइस मेरी इतनी मजाल कहाँ या कि मैं रोज़ा छोड़ दूँ। नहीं बाबा ना, इतना खौफ है उस खुदा का कि नहीं, रमज़ान नहीं छोड़ सकते, मुझसे नहीं होता है। मुझे नहीं पता वो मुस्लिम कैसे होते हैं या उनका क्या रीज़न होते हैं जो रोज़ा छोड़ देते हैं गाइस। मैं नहीं छोड़ सकती जब तक मेरे जिस्म में जान है, जब तक मैं सच में जैसे होता नहीं इंसान, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, वो खा पी नहीं पा रहा है या उसके शरीर में बिल्कुल भी कुव्वत नहीं है तो ही ना रखे। वरना मुझे नहीं लगता कि रमज़ान ऐसे छोड़ना चाहिए। मेरे घर में मुझसे बोला कि बेटा अभी मत रखो। और अभी मेरी तबीयत मुझे लगता है इसलिए भी ख़राब हुई है कि ना तो मैं सहरी ढंग से करती हूँ, ना इफ्तारी अच्छे से करती हूँ। मैं मॉर्निंग में भी जो मेरा, जैसे हम लोगों के रमज़ान में जो ब्रेकफास्ट होता है, हम लोगों का जो हम लोग सहरी करते हैं, तो उसमें लोग दही खाते हैं, पराठे, दही पराठे या गोश्त रोटी वगैरह, बिरयानी, ये सब चीज़ें मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं इसलिए नहीं खाती कि नहीं है, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। अगर मेरे को चाहे कितनी भी अच्छा लगा दो बहुत सारा, लेकिन मैं तब भी नहीं खा पाती हूँ, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सहरी में जो है बस दूध चाहिए होता है, दूध या दही। उसमें भी तुम सोचो कि दही के साथ मैं पराठे या रोटी खा लूँ या दूध के साथ ब्रेड खाऊँ, डबल रोटी खाऊँ, ऐसा भी नहीं है। मैं खाली दूध पीती हूँ और पानी पी लेती हूँ, और या नींबू पानी पी लूँगी सुबह। एक तो मेरा हाथ ना मुझे दर्द करता है गाइस, इसको इग्नोर कर देना आप, इस पे ध्यान मत देना। क्या कर सकते हैं, दर्द है, मगर ब्लॉग तो बनाना ही है गाइस। तो बस मैं दूध ही पीती हूँ, मेरा फोकस सिर्फ दूध पे रहता है। आधा गिलास दूध, बस आधा गिलास दूध पी लेती हूँ। इसी वजह से मम्मी बोल रही है कि इसी वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई है। तुम सुबह सहरी में जो है 1 आध रोटी खा लिया करो, मगर मुझसे खाई नहीं जाती है, ना ताज़ी ना बासी, कैसी भी नहीं। और जब रोज़ा खोलते हैं ना तो भी लोग जो है बहुत ज़्यादा खाने पे ध्यान देते हैं, मैं नहीं देती हूँ गाइस। ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे शरीर में उतनी जैसे होता नहीं जगह होना, वो नहीं होती है, नहीं ज़रूरत है मेरे बॉडी को, उतना तो मैं नहीं खाती हूँ।
मैं क्या बोलते हैं, जैसे रोज़ा खोलने के टाइम कोई कितना भी बिजी है बना रहे, और मैं सबसे यही बोलती हूँ कि हम लोग पूरे दिन मतलब रोज़ा रखते हैं और इबादत करते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं गाइस। तो शाम को जब मगरिब के टाइम से पहले इफ्तारी जो है 20 मिनट, 25 मिनट पहले आप अपना दस्तरखान लगा लो और बैठो, दुआ करो। कहते हैं रोज़े में रोज़दार की दुआएं वो टाइम कुछ ऐसा होता है कि उसमें कबूल होती है। तो अपना काम तो यही है, हम खाने पे बाद में देखेंगे, बस मेरा खजूर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और बस। और अगर कुछ एक आध टुकड़ा अगर रखा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो फल हो, चाहे वो चुर्री पापड़ कुछ भी हो, बस इनफ, ठीक है बस। तो मैं अपना बैठ जाती हूँ 15-20 मिनट, मेरा आदत है, मेरी ये आदतें हैं। मैं बैठ जाती हूँ और बस अल्लाह पाक को सोचती हूँ और अपने हाथ फैलाती हूँ, बस सोचती रहती हूँ, दुआएं करती हूँ, सबके लिए खूब दुआएं करती हूँ, और बस मेरा यही है। उसके बाद जब अज़ान होती है तब फिर मैं रोज़ा खोलती हूँ। और रोज़ा खोलने के बाद ये नहीं कि बस बैठे हैं खाए जा रहे हैं, नहीं भैया, मुझसे नहीं होता है। और मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि दुआ किया करो। कहते हैं रमज़ान में जो मगरिब का टाइम होता है, रोज़ा खोलने से पहले आप लोग 15-20 मिनट बैठा करो, दुआ किया करो। हर रोज़ेदार की वो उस टाइम की जो दुआ होती है ना, उसमें बहुत असर है। तो ऐसा करना चाहिए और मैं करती हूँ गाइस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मैं सही करती हूँ कि नहीं करती हूँ। मेरा दिल यही गवारा करता है कि मैं बिल्कुल सही करती हूँ। और बस अम्मी ने बोला है, लेकिन पर मुझ पे असर नहीं होगा गाइस कि मैं सुबह एक रोटी खा लूँ, नहीं होगा असर। मेरा जो है मैं वही कहूँगी, क्योंकि मेरा पेट हैवी हो जाता है तो मुझे तकलीफ़ होने लगती है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये कुछ मेरी आदतें हैं जो पड़ चुकी हैं, जो शायद मुश्किल ही है छूटे। और रमज़ान भी मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता, मेरी बीमारी भी नहीं छुड़ा सकती। जब तक मैं एडमिट ना हो जाऊं तब तक नहीं छोड़ूंगी। वैसे तो माशाल्लाह मेरी तबीयत ऐसी कभी होती नहीं है, मेरी तबीयत बस इतनी ख़राब होती है, फ़ीवर आ गया, पेट हैवी हो गया, सर दर्द हो रहा, चक्कर आ रहे, बस यही होता है। अब इसको तुम चाहो बहुत बड़ा बना दो, चाहो तो कहते नहीं ज़्यादा किसी चीज़ को हैवी, हाँ मतलब हावी नहीं होने देना चाहिए बॉडी पे। तो बस मेरा वही है गाइस। तो माशाल्लाह अभी तो हमारे रोज़े कंटिन्यू हैं। आज भी मैंने जो है सहरी करी, और सहरी करने के बाद दवाई खा ली, और फिर कलाम पाक भी धीरे धीरे पढ़ते रहे, सारे काम करते रहे, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा सोती भी नहीं हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती, मैं बहुत नहीं सोती हूँ कि पूरा दिन बीमार हूँ तो लाओ टाइम नहीं कट रहा तो आंखें, पता नहीं लोगों का कैसे टाइम नहीं कटता है गाइस। मेरा तो पूरा टाइम कैसे बीत जाता है मुझे नहीं पता है। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं कलाम पाक लेके बैठती हूँ, मैं कलाम पाक पढ़ती रहती हूँ, तस्बीह पढ़ती रहती हूँ, दरूद पढ़ती रहती हूँ, जो कि सबको करना चाहिए। गुलफ्सा ब्लॉग्स, गुलफ्सा ब्लॉग्स। एक भैया हैं गाइस, तो वो मेरी आईडी पूछ रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं। और गाइस आज रमज़ान का दूसरा जुमा है। अल्लाह पाक ने हमें मतलब अल्लाह पाक ने हमें ये जो जुमा कहते नहीं नसीब हुआ है, तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी को करना चाहिए, हर सुबह अल्लाह पाक को, रात को भी थैंक यू बोलो, सुबह भी बोलो। मैं तो अल्लाह पाक को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, हर टाइम शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे लगता है सबको करना चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगो, खूब दुआएं मांगो। रमज़ान का महीना है गाइस, और ये साल में एक बार आता है जिसको हम सबको इंतज़ार होता है। और बहुत खुशी की बात है, ये जो पल हैं, एक एक मिनट हैं, ये अपनी इबादत में मतलब गुजारो, क्योंकि ये जो इबादत, ये जो रमज़ान की इबादत है गाइस, ये हम लोग जैसे पूरे 11 महीने जो होते हैं वो हम लोग का इधर उधर हो जाता है, नमाज़ छूट गई, कभी कलाम पाक नहीं पढ़ पाए, कभी ये वो, ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक यही महीना ऐसा होता है रमज़ान का, अल्लाह
इतना बखा दर्द कर रहा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी जब मैं पार्क में वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरा इतनी तेज़ ये होंठ कट गया। पता नहीं किसने मुझे गाली दिया है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, अल्लाह मुझे कौन कोस रहा है। खैर कोई नहीं, ये छोड़ो। तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, इस महीने की इबादत की बात कर रही थी। तो ये भी जो महीना है गाइस, इसकी एक अपनी अलग ही खूबसूरती है जो मुझे महसूस होती है, और आई थिंक आप लोग भी महसूस करते होंगे। ये जो हवाएं हैं, ऐसे ऐसा लग रहा है कितना सुकून है इन हवाओं में, जो है एक अलग ही सुकून है, एक रहमत बरस रही है और पूरे महीने बरसती है। कहते नहीं है अल्लाह ताला से खूब दुआएं करो, तो ये आसमान और सब पूरी कायनात सुन रही है। और इस महीने की जो बरकत है, और कहते हैं दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। हम लोगों की मांगने की लिमिट ख़त्म हो जाती है गाइस, पर अल्लाह की देने की लिमिट कभी ख़त्म नहीं होती है। तो कभी ना कभी अल्लाह पाक देते ही रहेंगे, तो मांगते रहो। और इस महीने में भाई जितनी इबादत हो सके, हर मिनट हर पल, एक भी मिनट एक भी पल आप गवाओ नहीं। इससे बात मत करो, फालतू बाहर मत जाओ, कुछ मत करो, और खूब नमाज़ पढ़ो भाई। मैं मैं अपना बता रही हूँ गाइस, आप ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, आपकी लाइफ है। पर मेरा गाइस यही है, मैं अपना एक भी मिनट नहीं गवाती। देखो गाइस, मैं सुबह उठती हूँ और अपनी सहरी करती हूँ, उसके बाद वज़ू बना के मैं दुआएं करती हूँ बैठ के जय नमाज पे। लेटती नहीं हूँ, लेट गई तो लेट गई, नहीं तो नहीं। मैं कोशिश करती हूँ अपना रूम साफ़ करूँ और अपनी जय नमाज बिछाऊँ, वज़ू बना के बैठूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ। और अज़ान हो जाती है, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआएं करती हूँ, कलाम पाक पढ़ती हूँ, फिर उठती हूँ। तो फिर कपड़े वपड़े जो भी इधर उधर हैं तो वो सब, या किचन साफ़ कर दिया। तो ऐसे करने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा होगा घंटे 1.5 घंटे का रेस्ट भी लेती हूँ गाइस। और मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो फिर वो रेस्ट लेने के बाद फिर उठती हूँ, फिर ज़ोहर की तैयारियों में लग जाती हूँ, फिर वो नमाज़ पढ़ना, कलाम पाक पढ़ना। फिर उसके बाद बस वो करने के बाद फिर मेरा टाइम बीत गया, 3 बज जाता है ऑलमोस्ट। 3 बजने के बाद फिर मैं यहाँ आती हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए, और यहाँ से ब्लॉग बनाती हूँ केवल असर तक के बीच में रहती हूँ। उसके बाद फिर जाती हूँ, फिर असर की नमाज़, फिर कलाम पाक पढ़ना, उसके बाद फिर अब मैं रोज़ा खोलने के लिए बैठ जाती हूँ। आप सभी को रमज़ान का दूसरा जुमा और 9वां रोज़ा मुबारक हो गाइस। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी के दस्तरख़्वान अल्लाह पाक बहुत अच्छे रखें, और आप लोगों के जय नवाज़ भी जो है कंटिन्यू रहे, और आप लोगों को हिम्मत दे। और गाइस दुआ करना, हमें भी हिम्मत दे। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4:30 नहीं बजा है। और अभी मैं 4:30 के बाद यहाँ से चली जाऊँगी और वज़ू बना के नमाज़ पढ़ूँगी, दुआ मांगूँगी, अल्लाह पाक से हिम्मत मांगूँगी, और तबीयत मेरी सही हो जाए, एकदम फ़िट हो जाऊँ। आप लोग भी दुआ करना। और मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है गाइस, क्यों मेरी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है, क्योंकि मैं रोज़ा छोड़ती नहीं हूँ, मेरी आदत में नहीं है, और मैं छोड़ भी नहीं पाऊँगी। और आज मैं नहा नहीं पाई हूँ, उसका रीज़न यही है गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मना किया है इसलिए। बट मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब है, मैं नहाई ज़रूर नहीं हूँ गाइस, पर मेरी इबादत में कोई कमी नहीं है। मैं टाइम से नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं कलाम पाक पढ़ रही हूँ, और दुआएं, दरूद शरीफ, हर चीज़ मेरी कंटिन्यू है। बस नहा नहीं पाए, और उसका मुझे बहुत गम है गाइस, मैं बस बता नहीं सकती। खैर कोई बात नहीं है, जैसी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और गाइस मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन हवा में जो बैठी हूँ, जो रूम के अंदर ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो ये एनवायरनमेंट है ना, तो वो मुझे जो अच्छी फीलिंग दे रहा है वो बंद रूम में नहीं आती है। तो जो ये हवाएं हैं, इसमें एक अलग ही सुकून है जो मुझे बहुत सुकून दे रहा है, दिल ही सुकून दे रहा है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ और इनको महसूस कर रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर ना दरूद शरीफ चलती रहती है, दुआएं चलती रहती हैं मन ही मन में। और गाइस
अभी घर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और सब वही सब कंटिन्यू करेंगे। और आज और इतने दिन हो गए गाइस, रमज़ान का आज 9वां रोज़ा है और दूसरा जुम्मा आ गया है। अभी तक मैंने सॉरी और अभी तक मैंने जो है गोश्त भी नहीं खाया, बिरयानी भी नहीं खाई। और मेरा अंदर से इच्छा हो रही है कि आज का जो मैं रात का डिनर मतलब करूं अफ्तारी के नमाज के बाद, तो मैं आज मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद मैं जाऊंगी बिरयानी की शॉप पे और आज मैं रेडीमेड बिरयानी खाने वाली हूँ गाइस। आप लोग दुआ करना कि मेरी हेल्थ जो है जल्दी अच्छी हो जाए और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। तो गाइस, और अभी इधर जो जितने भी लड़के बैठे हैं ना, जितने भी भैया बैठे हैं लाइन से, वो सारे मुझे जानते हैं कि मैं यहाँ ब्लॉग बनाती हूँ और इसीलिए वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो लोग उधर ही बैठ गए हैं। अभी इन लोगों को समझ आ गई है, पहले नहीं थी। पहले ये लोग जानबूझ के मेरे पीछे आ जाते थे मुझे डिस्टर्ब करने, या सामने आ जाते थे कि मैं नर्वस हो जाऊं और ब्लॉग बंद कर दूं। बट अब मेरे अंदर भी वो चीज़ नहीं रही है और इन लोगों ने भी जान लिया है कि ये अब रुकती नहीं है, तो इसलिए अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और गाइस, हम बैठे हैं, आप लोग बताना कि आप लोग अपने रमज़ान में कैसे कैसे क्या करते हैं, तो मुझे ज़रूर शेयर करना। और मुझे अगर जैसे कोई गलती हो रही हो ब्लॉग में, जो मैं कुछ भी ऊंच नीच हो रहा हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन देना, मुझे ज़रूर बताना कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या नहीं सही कर रही हूँ। क्योंकि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, अभी इतना कैमरे के सामने मुझे फेस करने की आदत नहीं है कैमरा, कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया होता है। बस मैं बोल देती हूँ और अपलोड कर देती हूँ गाइस। तो आप लोगों को मैं अपना मानती हूँ और अपने हो तो ये चीज़ भी है ना। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे गाइस। आप लोग मुझे बताया करो कि मैं ठीक कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में लिखा गुलबशा ये ठीक नहीं है, गुलबशा आप ऐसा करो, या ये चीज़, या अपनी दुआएं दो हमको बताओ। तो गाइस, ऐसे ही हमारा जो है लाइफ आप लोगों के साथ और चलती रहे बस। और गाइस, आई होप आप लोगों के मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और अगर गाइस, आज का ब्लॉग गाइस यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे घर भी जाना है। अब घर भी जाना है गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे, तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर